तो ये क्लास का बहुत सारे बच्चों का इंतजार था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बीबीए ऑब्जेक्टिव का क्लास अब ले लीजिए। देखिए हम सब लगातार क्लास 10 इतिहास के सेकेंड नंबर चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद लगातार 4 दिन से प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं, लगातार 4 दिन से अभ्यास प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर को बता रहे हैं। आज हमारा जो होने वाला है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होने वाला है और ये क्लास आपका 5वां होने वाला है बच्चे, याद रखिएगा। और ये क्लास से आपको कितना फायदा मिलने वाला है आइए हम बताते हैं। देखिए ये क्लास अगर आपको सेकेंड नंबर चैप्टर से, हिस्ट्री के सेकेंड नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे, चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, उम्मीद रखिए बच्चे यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जो आज की क्लास में आप वीडियो में जो भी क्वेश्चन देखेंगे वही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी नाम पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर बच्चे, और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिर बच्चे, आपको कल यानी होली का दिन जो होने वाला है वो टेस्ट होने वाला है 7 बजे से, और उसमें 40 से 50 क्वेश्चन के लमसम में रहने वाले हैं टेस्ट। और देखते हैं कि आप लोग उसमें स्कोर कितना अच्छा से कर पाते हो। तो आप लोग क्या टेस्ट के लिए तैयार हैं कल? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चे आपका ऑप्शन के साथ आंसर भी रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग बस आप लोग देखिए, एक अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पर हम लोग डाल देंगे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है समाजवाद एवं साम्यवाद से, देखो क्वेश्चन दिया है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और कल के भी टेस्ट में यही सब क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन आंसर देखिए बगल में आज लिखे है ना, कल आंसर हाइड रहेगा, कल आंसर नहीं रहेगा। कल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं देखूंगा कि आप लोग कितना प्रश्नों का सही जवाब दिए हो, ठीक है, ऐसे रहने वाले हैं। तो बच्चे क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। देखिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन जो ये पूछा भी गया है, 2021 लिखल है, मतलब 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। एकदम एक को क्वेश्चन की याद करना है बच्चे, ठीक है, क्योंकि हम सबका टारगेट है 80 में 80 अंक लाना 26 के एग्जाम में आ जाएगा अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बताइए युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है ना, प्लेखानोव, और ऑप्शन बी में दिया है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में दिया है आपको तुर्गनेव। तो कल भी ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, युद्ध और शांति का पुस्तक जो लिखे थे वो टॉल्स्टॉय लिखे थे, ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। और 21 के एग्जाम में हो क्वेश्चन पूछ ले, देखिए 21 के एग्जाम में बच्चे यहाँ भी क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 6 से 7 पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादी के बाइबिल है ना, बाइबिल किसे कहा जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा, ये दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन 4 को ऐसे रहेंगे लेकिन आपको दास कैपिटल में सही लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक के नाम है, ऑप्शन रहेगा युद्ध और शांति, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो देखिए ऑप्शन वाला जो डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे ना वो युद्ध और क्या बोलते हैं, सॉरी, दास कैपिटल किताब लिखे थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाला जो किताब जो है वो लिखे थे। तो उनका ये दो किताब है, यानी बी वाला और सी वाला सही हो जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन डी में दे रहे हैं कि ऑप्शन डी में जो है बी और सी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सब 21 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय होकर गणना कौन करता है? 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना कि भारत की राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी CSO करता है, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत सारे लेकिन कल के एग्जाम में थे ना, कल के सॉरी टेस्ट में क्या करेगा, गलती कर देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार देगा। नहीं रे छुट्टा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं मारना आपको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मारना, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्या बताते हैं कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन, पहले आइए हम देख लेते हैं। एक बार
2020 में, 19 में, 15 में और 11 में 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। रट ले भैया, रट ले। जर्मनी में कहाँ? जर्मनी में कहाँ? जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? हम लोग रिक्त स्थान में ये सब क्वेश्चन को कर चुके हैं। रिक्त स्थान वाला जो बता रहे थे ना प्रश्न अभ्यास, उसमें हो चुका है। ठीक है। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ था? तो देखिए 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखेगा, बट कोशिश कीजिएगा तो दिख भी सकता है। ठीक है। तो डार्क ज्यादा हो गया है, कलर चेंज कर दिया है ना, तो डार्क ज्यादा हो गया है। देखिए ये सब पेपर के कठिन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना, बड़ा ढूंढे पड़ते वो क्वेश्चन, पूरा बड़ा मेहनत लगता है वो। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है यानी 8वां नंबर कि ठीक है, साम्यवादी है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? उसी प्रकार से 8वां एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था ना, याद रखिएगा, वो रूस। कहा? रूस। तो ऑप्शन वाला ए सही हो जाएगा। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन बच्चे है, ये चलिए देखते हैं। देख ले, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 2000 ये वाला एक 20 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चे याद रखिएगा 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि देखिए मार्क्स लिखल है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो बच्चे देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन दिले रहेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल और द जर्मन आयो, ठीक है, आइडियोलॉजी और वर्ग संघर्ष। तो बस कुछ नहीं करना है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल, ऑप्शन वाला बी आपको सही टिक लगा के आना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा टॉल्स्टाई के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उसका लेखक कौन थे? याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है कि वेस्ट, ठीक है, वेस्ट लिटोवेस्का की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 18 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो बच्चे आपको बस बताना है कि ये रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो रूस में जार का अर्थ जो होता है, रूस का सम्राट होता है। इन्हें की समानता लगा के आ जाए, गलती हो जाएगा, सम्राट लगा के आना है, ऑप्शन वाला डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेगा रॉबर्ट ओवेन ने किया था, लुई ब्लॉक ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था कि लाला लाजपत राय ने किया था। तो बच्चे याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो किया था वो कार्ल मार्क्स किया था। ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे अगले क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो बच्चे आप लोग याद क्या रखिएगा, जहां लाल सेना आपको दिखे वहां बच्चे आपको लगाना है टॉल्स्टाई। क्या है? टॉल्स्टाई, ऑप्शन सी आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको एमसीक्यू में डालो, एमसीक्यू में डालो कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन दे ले 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुआ था वो 1924 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन दिया है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो लुई ब्लॉक यूटोपियन समाजवादी थे, सेंट साइमन भी यूटोपियन समाजवादी थे, रॉबर्ट ओवेन भी यूटोपियन समाजवादी थे, लेकिन कौन नहीं था? तो बताना है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो नहीं थे। ऑप्शन आपका जो सही होता है वो आपका सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बचे दिया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था कि फ्रांस में कि रूस में कि जर्मनी में? तो याद रखना है चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन बचे दिया है लेनिन ने
लिटोवेसा की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की है? इंग्लैंड राष्ट्र के साथ, कि फ्रांस के साथ, कि जर्मनी के साथ, कि इटली के साथ? तो बच्चे आपको बताना है जर्मनी के साथ 1900 ठीक है 18 ईस्वी में जो है उन्होंने वेस्टालिटोवेसा की संधि की थी जर्मनी के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन बचे दिया है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम यानी पहला बार इंटरनेशनल की जब बैठक हुई थी वो क्यों हुई थी? तो लंदन में हुई थी बच्चे, याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? लंदन में प्रथम। तो चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे याद रखिएगा लेलिन ने तैयार किया था। कौन? लेलिन ने तैयार किया था। अगले क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना उसको कौन देखभाल कर रहा था? तो लेलिन ने कर रहा था। कौन? लेलिन। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्दर, ठीक, गद्दर ये मदर है, मदर उपन्यास के लेखक हैं। तो मदर उपन्यास के लेखक कौन है? बताना कि गोर्की है। कौन है? गोर्की। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो बच्चे आपको बताना है कि सर 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो देखिए लेनिन जो था वो नई आर्थिक नीति जो लागू किया था बच्चे याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चे बताना कि 1848 ईस्वी में। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंस्टा, ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 30 नंबर बच्चे दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बच्चे बताना है कि 1815 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जो है जन्म हो गया था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी था, जब रूस में जब समाजवादी बना था तो पहला समाजवादी कौन था? तो बच्चे आपको बताना है कि वो था ठीक है प्लेखानोर। प्लेखानोर जो है वो रूस का पहला समाजवादी बना। अगला अगला क्वेश्चन बच्चे चलते 32 नंबर में बोला जा रहा है कि रासपुटीन कौन था? तो रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट मतलब भ्रष्टाचार करता था, ठीक है, तो भ्रष्ट पादरी था। अगले क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर किस तिथि को मनाया जाता है? तो बच्चे बहुत ही आसान है, 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो कोल खोज की योजना जो है किसने आरंभ की? लेनिन ने, कि निमार्थ खुश्चेव ने, कि स्टालिन ने? तो बच्चे याद रखिएगा ये जो लिखा गया है ना कि कोल खोज की योजना, कोल खोज की योजना जो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का प्रयास था? तो बच्चे याद रखिएगा वो आपका निकोल द्वितीय का प्रयास था। किसका? निकोल द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है चेका क्या था? चेका क्या था? सेना के टुकड़ा था, कि पादरी का वर्ग था, कि पुलिस का दस्ता था, कि श्रमिक वर्ग था? तो बच्चे आपको बताना है कि चेका क्या था? तो चेका जो था वो पुलिस दस्ता था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? जो फ्रांसीसी समाजवाद है वो विकास के जन्मदाता कौन है? यूफियर है, कि रॉबर्ट ओवेन है, कि रॉबर्ट कालिन है, कि सेंट साइमन है? तो बच्चों को बताना है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्जिन हस्थालय उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बच्चे आपको बताना है कि वर्जिस ठीक है स्वालय उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चे बताना है कि इवान तुर्गेनेव है। ऑप्शन आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? देखिए रूसी क्रांति यानी रूस को रूसी क्रांति नाम पड़ गया, लेकिन क्यों पड़ गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चे बताना है कि ये जो पड़ गया था मार्च के क्रांति में यानी मार्च की क्रांति में बच्चे ये हो गया था अक्टूबर की क्रांति में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन बचे दिया है नए रूप में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था? तो नई आर्थिक नीति का जो शुरुआत किए गए थे बस इतने याद रखना है कि ये जो किया गया था आपका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी लेलिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देगा, तो बताना। अधिक समानता पर, अधिक समानता पर। जितना समाज में नाम कमाओगे उतना अधिक नाम होगा, इसलिए बोला जाता है समानता। तो आर्थिक समानता हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन बचे आपको, बचे हैं 42 क्वेश्चन वहां कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बस यही बताना है। ऑप्शन यही है, जार का निरंकुश ठीक है शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की शासन, और रास्पुटिन की भूमिका के किसानों का संतोष। तो देखिए 1917 में रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण आया था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के रूप में पराजय हो गया था। ऑप्शन आपका डी बी वाला सॉरी बचे सही हो जाएगा। जिसमें जितने भी हम 40 क्वेश्चन बताए इसको टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन की स्किप करके मत आइएगा कल की क्लास में, क्योंकि कल का आपका क्लास होने वाला है मैं रातन का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जितने भी बच्चे इस चैनल पे आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।